हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी विद सुनील। देखिए दोस्तों, हमने जो रीजनिंग के जो क्वेश्चन आंसर की सीरीज शुरू करी है उसको अपन कंटिन्यू करते हैं और आज का लेसन अपन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको देखा है नेकलेस यानी कि जो कंठी है उसका संबंध श्रृंगार से है, तो आगे दो शब्द आपको बताने हैं। देखिए श्रृंगार यहाँ पर अशुद्ध लिखा गया है तो इसको आप थोड़ा सा समझ लेना। ये श्रृंगार लिखा गया है, नेकलेस का संबंध श्रृंगार से है, तो ऐसा ही संबंध बिल्कुल कौन सा होगा? मेडल, सम्मान, कांस्य पदक, ये तो नहीं होगा बिल्कुल भी। दुपट्टा, पोशाक और खिड़की, घर। तो देखिए नेकलेस है वो गले में पहना जाता है तब श्रृंगार है वो पूरा होता है। उसी तरीके से मेडल है वो सम्मान के उपलक्ष्य में मेडल पहनाया जाता है यानी व्यक्ति का सम्मान किया जाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा दुपट्टा, पोशाक, खिड़की, घर। इससे भी इनका कोई भी संबंध नहीं है। आगे वाला देखो, सर्किल है, इसको CLECIR लिखा गया, तो मैनर को क्या लिखा जाएगा? देखो CIRCLE है तो CIR स्टार्टिंग में देखा ना, इसको लास्ट में लिख दिया CIR, और CLE आगे दे रखा है, इसको स्टार्टिंग में लिख दिया CLE। तो अपने भी देखो MAN लिखा है तो लास्ट में तो MAN लिख देंगे, और लास्ट में NER लिखा है ना, इसको पहले लिख देंगे NER। तो ये हो जाएगा NERMAN। NERMAN कौन से ऑप्शन में दे रखा है देख लो, NERMAN चौथे ऑप्शन में दे रखा है आपको, इसलिए ऑप्शन फोर्थ क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। आगे वाला देखो, ये CHSL टीयर फर्स्ट में आया हुआ है 16 नवंबर को। क्रिसमस का जो संबंध है वो किसके साथ में होगा? फिर बिरयानी का संबंध किसके साथ में होगा? देखिए क्रिसमस को जब सेलिब्रेट किया जाता है तो केक खिलाया जाता है, उसी तरीके से ईद उल फितर के ऊपर क्या खिलाई जाती है? बिरयानी खाई जाती है। तो केक और ईद उल फितर इनका संबंध होगा इनसे, इसलिए ऑप्शन फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट भी आपको SSC CGL 2018 में आया हुआ है टीयर फर्स्ट में। देखो 36 का जो संबंध है वो 84 के साथ में है, तो आगे आपको बतानी है दो संख्याएं कौन सी आएगी। 36 का संबंध 84 के साथ में। देखो इसको आप कैसे करोगे, क्या सोचोगे आप? इसका दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो बिल्कुल गलत है। अगर आप इसका वर्ग कर रहे हो, 6 का स्क्वायर 36 है, तो इसको 9 के स्क्वायर के पास में लेके जा रहे हो, उसके बाद में यहाँ पर 3 ऐड कर रहे हो, तो वो भी बिल्कुल गलत है, इसे भी नहीं होगा। कुछ और ही आपको सोचना पड़ेगा। अगर इन दोनों का योग कर रहे हो तो ये 10 होता है, इनका कर रहे हो तो ये 12 होता है, तो इस तरीके से भी नहीं होगा, ये भी गलत है। थोड़ा सा बड़े स्तर पर सोचना पड़ेगा। देखो 36 दे रखा है और 84 दे रखा है, यानी 36 और 84 में ऐसी कौन सी संख्या है जिसका भाग जाता है? तो देखो 36 और 84 में जब आप 12 की टेबल बोलते हो तो 12 एकम 12, 12 दो 24, 12 तिया 36 और 12 संते 84, यानी कि 12 × 3 क्या होता है? 36 होता है। उसी तरीके से 12 × 7 तो क्या होता है? 84 होता है। वही संबंध आपको इन चारों में से बताना है। जरूरी नहीं है कि 12 ही आए, दूसरी संख्या आ सकती है, लेकिन बिल्कुल 3 और 7 ये क्रम बिल्कुल ऐसे ही रहना चाहिए। यहाँ पर 3 होना चाहिए मल्टीपल में, और यहाँ पर मल्टीपल में 7 होना चाहिए। ऐसी कौन सी संख्या होगी? देखो 9 से 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है? 27 आता है। फिर 9 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है? 63 आता है। 27 और 63 आपको ऑप्शन सेकंड में दे रखा है, इसलिए ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको देखा है रोमिंग। रोमिंग को इस तरीके से लिखा जाता है, तो सेल्यूलर को किस तरीके से लिखा जाएगा? देखो अगर आप इसकी नंबरिंग लिखते हो तो नंबरिंग लिखने से कोई मतलब नहीं है आपको। अगर अपोजिट याद है इन अल्फ़ाबेट के तो आप समझ गए होंगे। R का अपोजिट I होता है, O का L होता है, A to Z होता है, माई नेम का N हो गया, इंडियन रेलवे हो गया, और माई नेम हो गया, और ग्रांड ट्रंट रोड हो गया, यानी कि बिल्कुल अपोजिट लिखा है। C का अपोजिट क्या होता है? यामा क्रक्स, C का अक्स होता है। LOVE इसका V हो गया, LO यानी कि डबल O आ गया, डबल L है तो। और U का क्या होता है? U का अपोजिट क्या होता है? F होता है। L का अपोजिट क्या होता है? O होता है। A का Z होता है, R का I होता है, यानी अक्स VOOFOZI। ये देखो कौन से में दे रखा है? अक्स VOOFOZI। देखो FOZI ये है, अक्स VOOFOZI। ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। आगे वाला देखो, फिर नारियल का जो संबंध है वो खोल के साथ में है, तो वही संबंध पत्थर का किसके साथ में होगा?
देखिए नारियल जो होता है वो खोल के अंदर होता है, नारियल खोल के अंदर होता है, तो पत्थर किसके अंदर होता है? लिफाफे के अंदर होता है। ठीक है, लिफाफा इसका आंसर होगा, पत्थर पेटी इसका आंसर नहीं होगा। चलने का जो संबंध दौड़ने के साथ में है, मंद पवन का वही संबंध किसके साथ में है? ये क्वेश्चन शायद अपने पिछले कुछ पेपर में भी ये क्वेश्चन एक बार रिपीट हो चुका है, तो आपको पता होना चाहिए। चलने का जो संबंध दौड़ने के साथ में, यानी कि तेज गति से जब अपन चलते हैं, तेज गति से चलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? दौड़ना बोलते हैं। तो मंद पवन यानी कि धीमी पवनें, और जब पवनों की गति तेज हो जाती है तो उसका क्या बोलते हैं अपन? टोर्नेडो बोलते हैं, यानी कि उसको अपन बवंडर बोलते हैं। इसलिए ऑप्शन सी क्या होगा? इसका आंसर होगा। 24 का जो संबंध 27 के साथ में है, वही संबंध किसका? 81 के साथ में, यह बताना है। 24 का संबंध 27 के साथ में। अब करो, इसको कैसे करोगे? अगर आप +3 ऐड कर रहे हो और तो 81 में अगर आप -3 करते हो तो ये संख्या आपको यहाँ पर नहीं दे रखी है, इसलिए ये रूल तो यहाँ पर कैंसिल हो जाता है। यहाँ पर 4 और 2 6 करते हो, 7 और 2 9 करते हो, तो ये रूल भी यहाँ पर फेल हो जाता है, क्योंकि 8 रहेगा 9 तो हो जाता है, लेकिन 4 और 2 6, इनमें से किसी का भी जोड़ नहीं होता। कोई और ही सोचना पड़ेगा आपको। देखो 24 और 27 दे रखा है, इसका अनुपात निकाल लो एक बार। इसमें 3 का भाग दोगे तो कितना आएगा? 8 आएगा, और 27 में 3 का भाग दोगे तो कितना आएगा? 9 आएगा, यानी कि 8:9। ठीक है, 3 के मल्टीपल में थे 24 और 27। उसी तरीके से 81 किसके मल्टीपल में? आपको पता है 81 9 के मल्टीपल में है, तो 9 9 81 और 9 8 72। ठीक है, तो 81, ये तो 9 है वो 81 से आया है, और ये 72 से क्या आया है? 8 आया है, यानी कि 8:9 यहाँ पर आ गया आपका इन दोनों का, और 8:9 ही आपका 72:81 का आ गया। तो यहाँ पर अगर 72 हुआ तभी आपका 8:9 आएगा, अगर 72 की जगह दूसरा लिखोगे तो यहाँ पर 8:9 नहीं आएगा, इसलिए 72 क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। आगे वाला देखो, 54:41 और 32 आगे क्या आएगा? 54 का जो संबंध 41 के साथ में है, वही संबंध आपको 32 का किसके साथ में होगा, यह बताना है। देखो 54 41 कैसे हुआ? देखो आप 54 दे रखा है ना, तो इसको 5 का स्क्वायर करो, और 4 है इसका स्क्वायर करो, तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16 हो गया। इनको ऐड कर दो, 6 और 5 11, 1 2 और 1 3 और 1 4, 41 आ गया। यानी कि पहले वाली दोनों संख्याएं इनका स्क्वायर करके जोड़ा तो कितना हो गया? 41 हो गया। तो इन दोनों का भी स्क्वायर करके जोड़ दो। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है, प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। तो 9 और 4 कितने होते हैं? 13 होते हैं, और 13 आपको ऑप्शन सेकंड में दे रखा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आपको अलग हटकर सोचना पड़ेगा, तभी वो क्वेश्चन हल होंगे, वरना अगर आप जोड़ करने लग जाओगे, उनका कुछ गुणा भाग करने लग जाओगे, तो वो कुछ सोल्व नहीं होते हैं। आप चाहें तो ये क्वेश्चन देख सकते हैं, ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में पूछा हुआ है, SSC CHSL टीयर फर्स्ट के अंतर्गत ये क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन था ये। देखो आगे वाला क्वेश्चन, LXF MTJ NPN OLR, आगे वाला लेटर कौन सा आएगा ये बताना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखो इसको आप ऐसे लिख लो एक बार, ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। देखो 12 24 और 6, इसकी नंबरिंग लिख रहा हूँ मैं। अब आगे देखो यहाँ पर M है तो वो 13 पर आता है, T 20 पर आता है, और J 10 पर आता है, N 14 पर आता है, P 16 पर आता है, और N 14 पर आता है, O कितने पर आता है? 15 पर आता है, L 12 पर, और R 18 पर आता है। अब आपको ये समझ में आ जाएगा। देखो 12 24 और 6, 13 14 15, यानी कि 12 13 14 और 15, आगे कौन सा आएगा? 16 आएगा। 16 पर कौन सा आता है? P आता है। देखो 24 के बाद -4 किया 20 आ गया, 20 में से -4 किया तो 16 आ गया, 16 में से -4 किया तो 12 आ गया, 12 में से -4 करोगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। और 8 पर क्या आता है? 8 पर H आता है। उसके बाद में 6 में 4 जोड़ा 10, 10 और 4 14, 14 और 4 18, 18 और 4 22, और 22 पर क्या आता है? V आता है, यानी कि PHV। PHV कौन से ऑप्शन में दे रखा है? थर्ड ऑप्शन में दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। एक अनुक्रम दिया गया है, और कौन सा लेटर इसको पूरा करता है वो बताना है। A3E F5J K7O, आगे कौन सा आएगा? देखो इसको एक बार आप अलग अलग लिख लो। अलग अलग का मतलब है, A है वो 1 नंबर पर आता है, उसके बाद में 3 दे रखा है, और बाद में E यानी कि 5 दे रखा है। F 6 नंबर पर आता है, 5, और J कितने पर आता है? 10 पर आता है, तो 10 लिख लिया। बाद में K 11 पर आता है, 7 दे रखा है, और O 15 पर आता है।
अब आपको आइडिया लग गया होगा थोड़ा सा। देखो 1 में 5 जोड़ा तो 6 आया, 6 में 5 जोड़ा तो 11 आ गया, 11 में 5 जोड़ोगे तो कितना आएगा 16 आएगा, और 16 पर क्या आता है पी आता है। 3 और 2 5 और 5 और 2 7 और 7 और 2 9, और बीच में आपको ये संख्या ही लिखनी थी इसलिए 9 ऐसा कैसा यहाँ पर लिख दो। आगे देखो 5 और 5 10, 10 और 5 15, 15 5 20, 20 पर क्या आता है टी आता है, तो टी आ गया, यानी कि P9 और टी, P9T ऑप्शन थर्ड ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखो अनुक्रम दे रखा है, पूरा करना है आपको। 16 24 40 72 137। देखो 16 से 24 होने में कितना ऐड हुआ है, प्लस का 8 ऐड हुआ है। 24 से 40 होने में प्लस का 16 ऐड हुआ है। 40 से 72 होने में प्लस का 32 ऐड हुआ है, और 72 से 136 होने में कितना ऐड हुआ है, प्लस का 64 ऐड हुआ है। यानी कि 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, और 64 दूनी कितने होते हैं 128 होते हैं। यानी कि इस बार 128 ऐड होगा। 128 किस में ऐड होगा, 136 में ऐड होगा, तब आगे वाली संख्या आ जाएगी। तो 8 और 6 14 हो गए, 3 और 2 5 और 1 6 हो गए, और 1 और 1 2 हो गए, यानी कि 264 264 आपको ऑप्शन सेकंड में दे रखा है 264, इसलिए ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं किया अपन ने, इसका डिफरेंस निकाल लिया। डिफरेंस निकालते अपन को आइडिया लग गया कि जो डिफरेंस है वो हर बार डबल हो रहा है, तो 64 का डबल कर दिया 128, 128 डिफरेंस था, 137 में जोड़ दिया, तो आगे आने वाली संख्या अपन को प्राप्त हो गई। आगे वाला देखो, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है CHSL टीयर फर्स्ट में। देखो 2 7 17 32 52 और 77, आगे वाला अनुक्रम आपको पूरा करके बताना है। 2 7, देखो 2 7 में कितना ऐड हुआ है, प्लस का 5 ऐड हुआ है। 7 से 17 में प्लस का 10 ऐड हो गया। 17 से 32 होने में प्लस का 15, और 32 से 52 होने में 5 10 15 20 होगा इस बार ऐड, और उसके बाद में प्लस का 25 हुआ है। इसका मतलब आगे कितना ऐड होगा, 30 ऐड होगा। किस में, 77 में 30 ऐड करना है, तो 7 और 10 107 आएगा। 107 आपको ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा है, यहाँ पर देखो 107, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे वाला देखो JQIRHS, और 2 लेटर बताने इस बार आपको। देखो जे कितने पर आता है, 10 पर आता है। आगे क्यू कतरा 17, I 9, R 18, H 8, S 19, ये लिख लिया अपन ने। देखो 10 है, बाद में 17 है, बाद में वापस कम हो गया 9, बाद में बढ़ गया 18, बाद में वापस कम हो गया 8, उसके बाद में वापस बढ़ गया 19, यानी एक कम एक ज़्यादा, एक कम एक ज़्यादा, यानी कि एकांतर क्रम में ये सीरीज चल रही है। ध्यान से देखो 10 बाद में 9, एक छोड़कर 8, इसका मतलब आगे एक छोड़कर क्या आएगा 7 आएगा। 7 पर कौन सा लेटर आता है, 7 पर जी आता है। 17 18 19, इसका मतलब आगे वाला कौन सा आएगा 20, 20 पर क्या आता है टी आता है, यानी कि GT आपको कौन से ऑप्शन में दे रखा है, सेकंड ऑप्शन में दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे वाला देखो, ये मल्टीटास्किंग स्टाफ में आया हुआ है टीयर फर्स्ट में 27 फरवरी को। किंडल भाषा को इस तरीके से लिखा जाता है, तो एक्सोटिक को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखो KINDLE, तो उल्टा लिख दिया KINDLE, तो आपको लिखा है EXOTIC, तो EXOTIC, यानी उल्टा लिखना है और कुछ नहीं करना। अब देख लो आप यहाँ कहाँ पे लिखा हुआ है, EXOTIC ऑप्शन फोर्थ में लिखा हुआ है EXOTIC, बाकी आपको ये सही क्रम नहीं दे रखा है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आगे वाला देखो, एक कूट भाषा में LOSE को 1357 लिखा जाता है, GAIN को 2468 लिखा जाता है, तो 84615 अंक शब्द के प्रतीक क्या होंगे। देखो यहाँ पर अगर आप इसका नंबरिंग लिखते हो L12 पर, O15 पर, S19 पर, E5 पर, तो यहाँ पर ये सीक्वेंस बैठेगा नहीं। मैंने आपको पहले भी कहा था, अगर कोई अल्फ़ाबेट देकर आगे नंबर दिया हो, और अगर 2 क्रम ऐसे दिए हुए हो, तीसरा आपको कोई अल्फ़ाबेट देकर नंबर पूछ ले, या फिर नंबर देकर अल्फ़ाबेट पूछ ले, और वो सारे नंबर या फिर वो सारे अल्फ़ाबेट पहले वाले दोनों में शामिल होते हैं, तो आपको नंबर लिखने की ज़रूरी नहीं है। जिस अल्फ़ाबेट का जो नंबर है उसको उठाकर नीचे रख दो। देखो यहाँ पर 84615 लिखा है, तो 8 लास्ट में आ रहा है, इसमें लास्ट में क्या है N है, तो पहले तो N आ जाएगा। 84 सेकंड नंबर पर है, तो सेकंड पर क्या है A है। 6 सेकंड लास्ट है, तो सेकंड लास्ट I है, I आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद में 1 देखो इसमें है ऊपर वाले में स्टार्टिंग में L है, और 5 देखो थर्ड नंबर का, तो थर्ड में यहाँ पर S है, S आ जाएगा।
NaILS, NaILS आपको ऑप्शन फर्स्ट में ही दे रखा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आगे वाला देखो, पेंसिल को कूट भाषा में ये कुछ सिंबल दे रखे हैं आपको, दो नीचे दे रखे हैं, और पेपर को ये सिंबल दे रखे हैं, तो CLIP को कैसे लिखा जाएगा। देखो CLIP के लिए भी आपको यहीं से ये सिंबल उठाकर लिखने हैं, बाकी का कुछ नहीं करना। देखो चारों ऑप्शन आपको दिखा देता हूँ मैं, आप चाहें तो खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं पहले वीडियो को पॉज करके। देखो CLIP, सी देखो, सी यहाँ पर देखो ये पीछे से तीसरे नंबर का है, पहले वाला जो लेटर ना उसमें देखो पीछे से तीसरे नंबर का, तो पीछे से तीसरे का सिंबल कौन सा है, देखो दो नीचे दिए गए हैं, तो दो तो ये हो गई, और तीसरा सिंबल कौन सा, ये एंड वाला है, तो सी का तो ये एंड हो गया। उसके बाद में एल दे रखा है, तो एल देखो ये लास्ट वाला है, लास्ट वाला सिंबल यहाँ पर है, नीचे स्टार दे रखा है, तो ये यहाँ पर स्टार हो गया। CLI, आई देखो यहाँ पर सेकंड नंबर पर है पीछे से, तो पीछे से सेकंड नंबर पर कौन सा है, ये प्रतिशत वाला चिन्ह है, दो नीचे रह गए ना, तो ये प्रतिशत वाला चिन्ह हो गया। CLIP, पी देखो यहाँ पर दूसरे लेटर में स्टार्टिंग में है, तो दूसरे लेटर में स्टार्टिंग में कौन सा चिन्ह है, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो एंड स्टार परसेंटेज और प्रश्नवाचक चिन्ह, एंड स्टार परसेंटेज और प्रश्नवाचक चिन्ह, ऑप्शन डी ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे वाला देखो, MN के पश्चिम में 50 किलोमीटर दूर, जो कि O के दक्षिण में 35 किलोमीटर दूर, पॉइंट P पॉइंट M और N के ठीक बीच में है, तो क्यों O के पश्चिम में है और P के उत्तर में है, तब आपको आगे बताना है क्या है। देखो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना आप, M है वो N के पश्चिम में है, ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो M अपन मान लेते हैं कि M कहाँ पर है, यहाँ पर है, और ये N के पश्चिम में है, तो N ये हो गया, इसके पश्चिम में है ना, तो ये पश्चिमी हो गया, बिल्कुल पश्चिम दिशा यही होती है। अरे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जानते हो ना, ये नॉर्थ होती है, ये साउथ होती है, ये इधर ईस्ट होती है और इधर वेस्ट होती है, तो ये पश्चिम हो गई, तो ये पश्चिमी हो गया। कितना है ये, 50 मीटर दूर है, तो ये 50 हो गया। उसके बाद जो कौन है, जो होता है लास्ट में पूछा है, वो लास्ट में कौन है, यहाँ पर एन दे रखा है, यानी एन के बारे में बात हो रही है। जो यानी कि एन की ओ से दक्षिण में है, यानी एन जो है ना वो ओ के दक्षिण में है, ओ ऊपर हो गया, और कितना है 35 मीटर दूर है। पॉइंट पी पॉइंट एम और एन के ठीक बीच में है, यानी कि यहाँ पर एक पॉइंट है पी, ये ठीक बीच में है, यानी कि ये पूरी 50 है ना, तो 25 तो इधर हो गई और 25 इधर हो गई। अब देखो ठीक बीच में है, बाद में क्यों ओ के पश्चिम में है, क्यों ओ के पश्चिम में है और पी के उत्तर में है। देखो पी का उत्तर कहाँ होगा, यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, और ओ का पश्चिम किधर होगा, इधर होगा, यानी कि ये स्थिति है क्यों की। तो ये ओ से लेकर क्यों तक की दूरी कितनी हो गई, 35 हो गई, और क्यों से लेकर पी तक की दूरी कितनी हो गई, ये भी इधर 35 हो गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो क्वेश्चन, क्यों और पी के बीच की दूरी कितनी है, क्यों और पी के बीच की दूरी, ये यहाँ पर पी रहा आपका यहाँ पर, और ये क्यों रहा, इनके बीच की दूरी कितनी है, 35 है, क्योंकि ये इधर वाली 35 है, इसका मतलब ये भी कितनी होगी, 35 होगी। 35 आपको ऑप्शन सेकंड में दे रखा है। हो गया, बिल्कुल इजी था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी इसके अंतर्गत। एक क्वेश्चन और दे रखा है आपको, 10 नंबर का क्वेश्चन, वो भी इसी डायग्राम के ऊपर बेसिस है। क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं कि एम के संदर्भ में ओ की दिशा क्या है, एम के संदर्भ में ओ की दिशा क्या है। अब देखो एम कहाँ पर आपका, यहाँ पर है, और ओ कहाँ पर है, यहाँ पर है। एम के संदर्भ में ओ की दिशा, तो ये बिल्कुल ऐसे तिरछा है। अरे अगर यहाँ पर आपका एम होता है और यहाँ पर ओ होता है, तो ये दिशा कौन सी होगी आपकी, इधर तो ईस्ट है और इधर नॉर्थ है, यानी कि उत्तर और पूर्व बीच में है ये, तो बीच में उत्तर पूर्व हो गया ना। देखो आगे वाला क्वेश्चन यही दे रखा है, एम के संदर्भ में ओ की दिशा क्या है। ये डायग्राम वो मिट जाता, इसलिए मैंने आपको पहले बता दिए थे। यहाँ पर एम था और यहाँ पर ओ था, ये दिशा आपको पूछी थी, तो ये कौन सी होती है, इधर उत्तर हो गई, इधर पूर्व हो गई, तो ये दिशा उत्तर पूर्व हो गई, इसलिए ऑप्शन डी क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। अब देखो आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं अपन। LIME, लाइम को 20 लिखा जाता है, तो लेमन को क्या लिखा जाएगा, LIME इसको 20 लिखा जाता है, तो LEMON को क्या लिखा जाएगा। देखो इसको कैसे लिखा है, देखो L कितने पर आता है, 12 पर आता है, I 9 पर आता है, M 13 पर आता है और E 5 पर आता है, इसको 20 लिखा है। अब इसको 20 कैसे लिखा, देखो आप इसको जोड़कर लिखा, तो जोड़ दो इसको आप, 12 9 21 हो गए, ये 13 और 5 ये 18 हो गए, इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा, 39 आएगा।
इसमें 1 जोड़ दो, उसके बाद में 2 का भाग दे दो, तो 40 में 2 का भाग दोगे तो 20 आएगा, और 20 आपको यहाँ पर दे रखा है। यानी कि इन संख्याओं को ऐड कर दिया सबको, उसके बाद में 1 जोड़ दिया और 2 का भाग दे दिया। अब देखो एल कितने पर आता है, 12 पर आता है, ई 5 पर आता है, एम यहाँ पर 13 पर आता है, ओ 15 पर आता है, और एन 14 पर आता है। इन सबको जोड़ो आप, 12 और 5 17 हो गया, 17 और 13 30 हो गया, और 14 14 28 रे 29, 30 और 29 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 59 आएगा। 59 में 1 जोड़ दो, 59 में 1 जोड़ोगे 60 और 2 का भाग दे दो, तो 60 में 2 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। ठीक है, 30 देखो कौन से ऑप्शन में दे रखा है, सेकंड ऑप्शन में दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि सबको अपन ने इनका क्रमांक था नंबर को जोड़ दिया, उसमें 1 जोड़कर 2 का भाग दे दिया, इन सबको जोड़ दिया 59 आया, 59 में 1 जोड़ दिया 60 हो गया, उसमें 2 का भाग दे दिया, कितना आ गया, 30 आ गया। आगे वाला देखो, दिए गए विकल्पों में से सही शब्द अक्षर चुनना है, यानी कि वो बताना है, आगे अनुक्रम पूरा करना है। 81 9 36 क्या आएगा। देखो ये क्वेश्चन देखते आप एक सीधा सा आइडिया लगाते हो कि यहाँ पर 81 दे रखा है, 9 दे रखा है, यानी कि 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है। अगर यहाँ पर 81 दे रखा है, यहाँ पर 9 दे रखा है, तो यहाँ 36 है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर 6 आ जाएगा, लेकिन 6 तो आपको ऑप्शन में नहीं दे रखा है, 6 कैसे आ जाएगा। इसका मतलब आप कहोगे कि ये क्वेश्चन तो गलत है। अरे क्वेश्चन गलत नहीं है, आपके करने का तरीका गलत है। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरीके से होगा, कोई दूसरा मेथड भी तो यहाँ पर हो सकता है ना। तो देखो इसको आप इस तरीके से करना, ये 8 और 1 जोड़ते हैं कितना आता है, 9 आता है। तो यहाँ पर ये 3 दे रखा है और ये 6 दे रखा है, 3 और 6 को जोड़ दो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 9 आपको थर्ड ऑप्शन में दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। हालांकि आपकी बात सही थी, देखने में क्वेश्चन इसी तरीके से लग रहा था। 81 है वो 9 का स्क्वायर होता है, तो 6 का स्क्वायर 36 होता है, लेकिन 6 आपको ऑप्शन में नहीं दे रखा था, इसलिए आपको दूसरा तरीका आपको सोचना पड़ेगा। दूसरा तरीका सोचते ही अपना आंसर क्या आ गया, 9 आ गया। क्वेश्चन सही था, क्वेश्चन गलत नहीं था। डॉक्टर का जो संबंध है वो मरीज के साथ में है, तो वही संबंध आपको आगे बताना है 4 ऑप्शन में से किसके साथ में होगा। डॉक्टर मरीज, देखो डॉक्टर जो होता है वो डायग्नोस करके पेशेंट को मेडिसिन सजेस्ट करता है, यानी कि मेडिसिन उसको देता है। उसी तरीके से इंजीनियर जो होता है ना, वो कंप्यूटर में जो भी बग होती है, कंप्यूटर में जो भी मिस्टेक्स होती है, उसके एड्रेस को फाइंड आउट करता है, बाद में उसको ठीक करता है। तो इंजीनियर और कंप्यूटर के साथ में वही संबंध है जो कि डॉक्टर का मरीज के साथ में है। बाकी जज, वकील, किसान, फसल, पायलट, जहाज ये नहीं होंगे। यहाँ पर इंजीनियर और कंप्यूटर क्या होगा, इसका आंसर होगा। आगे वाला देखो, इसमें आपको विषम शब्द अक्षर संख्या बतानी है। 704 का जो संबंध 11 के साथ में है, 256 का 4 के साथ में, 832 का 13 के साथ में, 310 का 5 के साथ में। पहले वाली संख्या काफ़ी बड़ी दे रखी है और दूसरी वाली संख्या है वो छोटी दे रखी है। या तो ये गुणा होगा या फिर क्या होगा, भाग होगा, सीधी सी बात है, क्योंकि जोड़ होके माइनस होके तो वो तो यहाँ पर होने से रहा। तो यहाँ पर भाग देकर देख लो, 704 है उसमें 11 का भाग दो, तो 11 छिकानी 66, 4 बचे और 4 यहाँ पर पहले हैं, तो 4 4 44 हो गए और 11 चौक 44, 64 बार भाग चला गया। 4 का भाग इसमें दे लो, 4 छिक 24, 1 बचा, आगे 6 आ गया 16 और 4 चौक 16 हो गया। ये 832 में दे लो 13 का भाग, तो ये भी 6 बार जाएगा और उसके बाद में ये 4 बढ़ जाएगा। ठीक है, 64 इसमें आएगा। आगे देखो 5 में 2, तो 5 छिक 30 हो गया, बाद में 1 बचा और 5 दूनी 10, 62, 64 64 64, लेकिन यहाँ पर 62 बार ही भाग गया है, 310 5। ऑप्शन फोर्थ क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आगे वाला देखो, 57 20, 67 10, 26 40 और 42 70। इसमें आपको विषम बताना है, विषम संख्या कौन सी है। कैसे सोचोगे इसको आप, या तो इन सबको जोड़ोगे आप, 5 और 7 12 करोगे, बाद में 2 14 करोगे, बाद में नीचे वाले को जोड़ोगे तो 6 6 12 1 13 1 14, और इन 6 4 10 2 12 और 7 11 और 12 13। तो ये तो इस तरीके से नहीं होगा, तो थोड़ा सा जोड़ने का तरीका है उसको बदलो। देखो 5 और 2, 5 प्लस 2 इसको करो आप, बाद में 7 और 0 को जोड़ो, 7 और 0 तो ये 7 होता है, और इन दोनों को जोड़ोगे तो ये भी 7 आएगा। 6 और 1 को जोड़ो, 6 प्लस 1 बराबर 7 प्लस 0, दूसरी संख्या और चौथी संख्या, तो ये भी 7 आएगा और ये 7 आएगा। फिर पहली संख्या और तीसरी संख्या को जोड़ो, 2 प्लस 4 और ये बराबर 6 प्लस 0, तो ये 2 और 4 6 और 6 0 हो गया। अब देखो पहली संख्या और तीसरी संख्या को जोड़ो,
तो 4 + 7 और दूसरी संख्या और चौथी संख्या को जोड़ो तो 2 + 0, तो 4 और 7 तो 11 होता है और 2 और 0 2 ही होता है। तो ये यहाँ पर गड़बड़ हो गया मामला। बाकी पहली और तीसरी संख्या का जोड़, दूसरी और चौथी संख्या का जोड़, तीनों ऑप्शन में आपको बराबर आ रहे थे, लेकिन चौथे ऑप्शन में यहाँ पर आकर ये जो मैटर था वो यहाँ पर गड़बड़ा गया। इसलिए ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आगे वाला देखो, 3 उत्तरों में से एक अलग है और अलग कौन सा है वो आपको बताना है। अंगूर, अनार, इलायची और आम। अंगूर, अनार, इलायची और आम। देखो अंगूर, अनार, इलायची, आम, तो इसमें इलायची है ना, इसको छोड़ दो आप। बाकी अदर तीनों ऑप्शन दे रखे हैं ना, ये फ्रूट्स हैं, फलों के नाम हैं, फल हैं, अंगूर है, अनार है, आम, ये फल है। इलायची एक फल नहीं है, इसलिए इलायची अलग हो गया, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है और उसके बाद में आपको नीचे ये ऑप्शन दे रखे हैं। उसके बाद में आगे वाला जो क्वेश्चन है ना वो भी इसी पर डिपेंड है। निम्न में से कौन 31,000 रुपये कमा सकता है। उसके बाद में आगे वाला क्वेश्चन है ना 45,000 रुपये निवेश कौन करता है, वो भी इसी पर डिपेंड है। उसके बाद में लास्ट वाला क्वेश्चन है व्यापार में सबसे अधिक निवेश कौन करता है, वो भी इसी पर डिपेंड है। ये सारे क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा। आप एक बार ये जो अरेंजमेंट कर रखा ना यहाँ पर, इसको आप अच्छे से समझ लेना कि किस तरीके से बताया गया है, उसमें बाद में अपन सोल्व करेंगे। देखो यहाँ पर PQRSUV, आप चाहें तो एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बिल्कुल साफ पेज है, बाद में खुद से सोल्व कर लेना इसको, वरना मैं यहाँ पर आपको साथ में सोल्व करवा रहा हूँ तो आप एक बार उसको भी देख सकते हैं। देखो यहाँ पर PQRSU और V और W 7 लोग हैं एक व्यापार में अपने निवेश के आधार पर आरोही क्रम में बैठे हैं। ठीक है, आरोही यानी पहले थोड़ा, उसके बाद में ज़्यादा, उसके बाद में ज़्यादा, उसके बाद में सबसे ज़्यादा। W V और S से अधिक निवेश करता है। W V और S से अधिक निवेश करता है। देखो मान लीजिए कि यहाँ पर ये W है, ये V से और S से अधिक निवेश करता है, यानी कि ये V है और ये S है, इनसे अधिक निवेश करता है ये, यानी अधिक, यानी ये जो मुंह इधर को खुला है ना, इसको ग्रेटर देन बोलते हैं। तो W इज ग्रेटर देन V एंड S। ठीक है, W है वो V और S से अधिक निवेश करता है, कर दिया। W P से अधिक निवेश करता है पर सबसे अधिक निवेश नहीं करता। W जो है ना वो P से भी अधिक निवेश करता है लेकिन वो सबसे अधिक निवेश नहीं करता, यानी कि इस बार अभी तक जो निवेश कर रहा है ना वो W ही है सबसे ज़्यादा निवेश करने वाला। देखो P V से अधिक निवेश करता है, P है वो V से अधिक निवेश करता है, बिल्कुल अपने डायग्राम के अनुसार करता है। आगे देखो, जिस व्यक्ति का निवेश दूसरा अधिकतम है उसने 45,000 रुपये निवेश किया, जबकि जो तीसरा उसने 33,000 किया। आगे देखो, U V से कम लेकिन S से अधिक निवेश करता है। U V से तो कम करता है, ये V है, इससे कम करेगा, इसका मतलब U इधर होगा, लेकिन S से अधिक करता है। कौन करता है, U करता है, निवेश करता है। ये लाइन भी पूरी हो गई। आगे देखो, R 28,000 रुपये निवेश करता है। R 28,000 रुपये निवेश करता है और पहले 45,000 रुपये और 33,000 रुपये निवेश हो चुके, लेकिन R 28 ही करता है, इसका मतलब R सबसे कम करता है, R यहाँ पर आ जाएगा। S का निवेश सबसे कम नहीं है, तो S का सबसे कम नहीं हुआ क्योंकि R का हो गया यहाँ पर सबसे कम। एक और बच गया यहाँ पर क्यों की स्थिति आपको कहीं पर भी नहीं दे रखी है ना, आपको ये दे रखा है कि W जो है ना वो सबसे अधिक निवेश नहीं करता, इसका मतलब क्यों की जो स्थिति होगी ना वो फर्स्ट में होगी, क्योंकि अगर क्यों आप इधर और कहीं लिख दोगे तो W सबसे ज़्यादा निवेश करने वाला हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में आपको इस लाइन ये ऐसी की ऐसी दे रखी है कि जब W है वो P से तो अधिक निवेश करता है लेकिन सबसे अधिक निवेश नहीं करता, और क्योंकि स्थिति बाद में आपको दे नहीं रखी, इसका मतलब क्यों जो है ना वो इसमें सबसे अधिक निवेश करता है। तो सबसे अधिक निवेश करने वाला क्यों हो गया, उसके बाद में W हो गया, बाद में P, बाद में V, उससे कम U, उससे कम S और सबसे कम R निवेश करता है। अब देखो 7, 8, 9, 10 4 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, यहीं पर देख लो, सारे क्वेश्चन यहीं पर सोल्व हो जाएंगे। देखो 7वां क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से कौन 33,000 रुपये से अधिक तथा 45,000 रुपये से कम निवेश करता है, ये पूछा है। अब क्वेश्चन में ये जो रुपए दे रखे थे ना, इसको भी एक बार आप अरेंजमेंट कर लो। देखो P है वो V से अधिक निवेश करता है, जिस व्यक्ति का निवेश दूसरा अधिकतम है उसने 45,000, दूसरा अधिकतम किसका है, देखो पहला तो अधिकतम है क्यों का है, दूसरा अधिकतम है वो W का है। W ने कितने निवेश किए, 45,000 निवेश किए। ठीक है, W ने कितने किए, 45,000 निवेश किए, जबकि वह जो तीसरा सबसे कम निवेश करता है उसने 33। देखो सबसे कम कौन करता है, यहाँ पर R करता है, उससे ज़्यादा कौन करता है, S करता है, और उससे ज़्यादा कौन करता है, U करता है। यानी कि U का जो आपको दे रखा ना वो निवेश कितना का दे रखा है, 33,000 दे रखा है, और R का निवेश आपको कितना दे रखा है, 28,000 दे रखा है। अब क्वेश्चन देखो 7वां दे रखा था, निम्न में से कौन 33,000 रुपये से अधिक तथा 45,000 रुपये से कम निवेश करता है। अब 33,000 रुपये तो ये रह गए,
45,000 रुपये डब्लू के रह गए। 33 तो यूं के हैं, 45,000 डब्लू निवेश करता है, बीच में कौन रह गया, पी और वी रह गए। तो सातवें का आंसर क्या हो जाएगा, पी एंड वी। आठवां देखो, आठवां आपको दे रखा है 31,000 कौन कमा सकता है। मैं क्वेश्चन दिखा दूंगा आपको, एक बार आप देख लो। आठवां क्वेश्चन यही है, 31,000 कौन कमा सकता है। तो ये आर है वो तो 28,000 कमाता है, यू है वो 33,000 कमाता है, तो 31,000 कौन कमा सकता है ये बताओ, एस कमा सकता है। इसलिए आठवें का उत्तर क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। नौवां देखो, नौवां आपको ये दे रखा है क्वेश्चन कि कौन 45,000 निवेश कर सकता है, कौन 45,000 निवेश कर सकता है। तो आपको एग्जाम में यहाँ पर क्वेश्चन में सीधा सा दे रखा है 45,000 कौन निवेश करता है। देखो उसने 45,000 रुपये निवेश किए डब्लू ने, तो सीधा सा है नौवें का उत्तर क्या हो जाएगा, डब्लू हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन दे रखा है कि किसका निवेश सबसे अधिक है। तो किसका निवेश है सबसे अधिक, क्यों का निवेश सबसे अधिक है, उसके बाद में डब्लू का कम है, उसके बाद में पी का कम है, उसके बाद में वी का, बाद में यू का, बाद में एस का और लास्ट में आर का। तो इस तरीके से अरेंजमेंट थे। अब देख लो यहाँ पर निम्न में से कौन 33,000 रुपये से अधिक और 45,000 रुपये से कम निवेश करता है। तो अपना आंसर आया था पी एंड वी। बाद में आया था निम्न में से कौन 31,000 रुपये कमा सकता है। तो अपना जो अरेंजमेंट था वो इस तरीके से था, आर ये 28,000 है, उसके ज़्यादा एस था, उससे ज़्यादा यू था, तो ये था 33,000 और आर का था 28,000। तो 31,000 बीच में कौन कमा सकता है, एस कमा सकता है, इसलिए एस क्या हो जाता है, इसका आंसर हुआ। आगे वाला देखो, निम्न में से कौन 45,000 रुपये निवेश करता है। तो क्वेश्चन में आपको सीधा सीधा दे रखा है 45,000 निवेश है वो कौन करता है, डब्लू करता है, इसलिए डब्लू इसका आंसर हो गया। आगे वाला देखो, व्यापार में निम्न में से किसका निवेश सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक पूछा है, तो सबसे अधिक आपका किसका था, क्यों का था, इसलिए क्यों इसका आंसर हो गया। तो ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे। फॉर द टाइम बिंग दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पर कुछ न कुछ क्लैरिटी जरूर मिली होगी। थैंक्स फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।